Hey everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about ribosomes. तो देखो बच्चों, जो राइबोसोम्स होता है इसके दो टाइप बेसिकली होते हैं. आपने नाम सुना होगा 70S और दिस वन इज 80S. तो वही सब ये दोनों चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. राइबोसोम्स जो होता है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद जॉर्ज प्लाडे ने 1953 में. ओके इसके अलावा ये बनता किस चीज़ से है, तो ये बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड से. इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. इसके अंदर किसी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है बच्चों, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. इसके अलावा दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम का दो यूनिट होता है, दिस वन इज लार्जर यूनिट, दिस वन इज स्मॉलर यूनिट, और दोनों एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड रहता है. इसके अलावा जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है. ईच राइबोसोम हैज़ टू, वही बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सब यूनिट होता है. इसके अलावा 80S राइबोसोम जो होता है उसमें 80S जो राइबोसोम है वो 60S और 40S के रूप में होता है, जबकि 70S जो होता है वो 50S और 30S के रूप में रहता है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एस हमारा ये यूनिट को मतलब डिनोट कराता है, जिसको हम लोग सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं. ये डेंसिटी के बेसिस पे किया जाता है. उतना हाई आपको जानना नहीं है, लेकिन इसको जोड़ना मत. बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं कि 60 को 40 से जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो बोलते हैं कि वो 80 नहीं आया. तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो 40S और 60S है वो 80 मतलब डेंसिटी के बेसिस पे इसको मार्क किया गया है, वेट के बेसिस पे नहीं किया गया. ठीक है, तो ये देखो डेंसिटी एंड साइज़ के बेसिस पे. इसके अलावा बोथ 70S और 80S जो राइबोसोम होता है इसमें दोनों में दो सब यूनिट होते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट राइबोसोम. मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ साइटोस्केलेटन. थैंक यू.